नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति तीखी होती जा रही है। नेताओं की जुबान भी तीखी नजर आ रही है। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, यह जवाब देते अखिलेश यादव के शब्दों का हमला करने का तरीका देख लीजिए। कैसे नेता अपने बयान से यूपी की राजनीति को तीखा बना रहे हैं। अब उसी कड़ी में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है और ऐसा हमला बोला है कि चारों तरफ हड़कंप मच गया। इमरान मसूद ने साफ शब्दों में कहा, गठबंधन की सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी को थी। उनका कहना है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ ना मिलता तो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी सफलता हासिल ना कर पाती। इमरान मसूद ने कहा है, समाजवादी पार्टी आज जिस 37 लोकसभा सीटों की जीत का जश्न मना रही है, उसके पीछे कांग्रेस का बड़ा योगदान है। उन्होंने याद दिलाया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 120 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। ऐसे में 2024 की सफलता को सिर्फ अपनी ताकत बताना राजनीतिक सच्चाई से मुंह मोड़ने जैसा है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया कि यह पार्टी प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं को कभी आगे नहीं बढ़ने देती, देखना चाहती है। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा आरोप लगाया कि यह पार्टी प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं को कभी आगे बढ़ने देखना नहीं चाहती। जो भी मुस्लिम नेता अपनी स्वतंत्र पहचान बनाता है या फिर अपनी बात मजबूती से रखता है, समाजवादी पार्टी उसे बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। अपने आरोप को और तीखा बनाते हुए इमरान मसूद ने कई बड़े नामों का जिक्र किया और कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में जिन मुस्लिम चेहरों को राजनीति में मजबूत माना जाता था, वो आज या तो हाशिए पर हैं या फिर मुश्किलों से घिर चुके हैं। आजम खान, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे नामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी अपने प्रभावशाली नेताओं को बचाने में विफल रही। ये बयान निश्चित रूप से सपा के लिए असहज करने वाला है। जानकारी देते चले कि ये पूरा विवाद तब और बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजकुमार गौतम ने विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो कांग्रेस बराबरी के सम्मान और सीटों में उचित हिस्सेदारी की मांग करेगी। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। विश्लेषकों की माने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अब उत्तर प्रदेश में जूनियर पार्टनर की भूमिका निभाने को तैयार नहीं है। पार्टी का मानना है कि उनका जनाधार बड़ा है और विचारधारा चुनाव में उसे अधिक सीटें मिलनी चाहिए। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी भी अपने रुख पर कायम नजर आ रही है। कुछ समय पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की सलाह दी थी। राजनीतिक जानकारों ने इसे साफ संकेत माना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खुद को सबसे मजबूत बड़ा विपक्षी दल मानती है और सीट बंटवारे में कांग्रेस की बड़ी मांग की स्वीकार करने के मूड में नहीं है। यानी कि तस्वीर साफ है कि एक तरफ कांग्रेस बराबरी की बात कर रही है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने मजबूत जनाधार का हवाला दे रही है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा या फिर और बड़ा हो रहा है? और इसी बीच एक और राजनीतिक घटनाक्रम ने चर्चाओं को और तेज कर दिया है। खबर है कि कांग्रेस नेताओं ने बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती से मिलने के लिए समय मांगा है। हालांकि अभी तक किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन इस पहल ने राजनीतिक अटकलों को नई हवा दे दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर सहमति बनती है तो कांग्रेस अपने दूसरे विकल्प की तलाश कर सकती है। मायावती से संभावित मुलाकात को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से अभी तक इस विषय को लेकर स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस वास्तव में समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है या वो विधानसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक ताकत का नया समीकरण तैयार कर रही है? तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। अगर कांग्रेस अलग रास्ता चुनती है तो विपक्षी वोटों का बंटवारा बीजेपी के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। और यही वजह है कि दोनों दलों के बीच जारी बयानबाजी से शब्दों की लड़ाई नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा भी मानी जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हर दिन नया मोड़ लेकर आ रहा है। जो सहयोगी कल तक एक मंच पर नजर आ रहे थे, वे आज एक दूसरे पर खुलकर राजनीतिक हमले कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा क्या दोनों दल अपने मतभेद भुलाकर फिर साथ आते हैं या फिर यूपी का चुनाव पूरी तरह नए राजनीतिक समीकरणों के साथ लड़ा जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है? इस खबर पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।